चलो बच्चे, नरेशन चेंज का असर्टिव सेंटेंस का चेंज करने का जो रूल्स है उसका एक पार्ट मैंने पहले बना दिया, उसका दूसरा पार्ट अभी तुम लोग देखोगी। चलो शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट। और ये वीडियो तुम लोग जरूर लास्ट तक देखो, और तुम लोगों को जहाँ पे ज़रूरत है वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों, ये नियम बहुत इजी है। जैसे प्रेजेंट में चेंज हुआ था, पास्ट में भी चेंज होगा। तो हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल पास्ट में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। तो उसका चेंज क्या होगा? हम एक से एक रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा, तो दोनों मिल के पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। फिर रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, दोनों मिल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फिर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट ही होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसको हम और एक बार बोल देते हैं, तुम लोग जरूर स्क्रीन में जो आ रहा है उसको कॉपी कर लेना। रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है हर बार सिंपल पास्ट में रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड वर्ब है सिंपल पास्ट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होके वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच में फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। चलो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कैसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। वन बाय वन 4 एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, और इस असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, जो पहला नियम है उसके ऊपर ध्यान देना। पहला नियम क्या था? रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट में रहेगा तो दोनों मिलके इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट होगा। मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोगों का सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, जो हमने ऑलरेडी टेंस का वीडियो में बोल दिए हैं, वो तुम लोगों को ज़रूर देखना है, और अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, नहीं तो ये तुम लोगों का दिमाग में नहीं घुसेगा। सी सेड टू रोबी, कोमा कोटेशन शुरू, आई वेंट टू स्कूल, स्टॉप और कोटेशन खत्म। तो क्या है देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में है। तो हम लोगों को दोनों फॉर्मूला, हम लोग को दोनों टेंस मिल गया, और फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। ये है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा इसका हम लोग आंसर करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, सी सेड टू के बदले में टोल्ड हुआ, रवि जो है बैठ गया, और कॉमा के बदले में दैट आया, आई के बदले में सी हुआ। मतलब तुम लोग को वो भी याद रखना है, कौन बोल रहा है? वो लड़की एक रवि को बोल रहा है। मतलब आई वेंट टू स्कूल,
हम स्कूल गए थे, मतलब आई कौन है, आई है वही लड़की, और वेंट है सिंपल पास्ट में, उसको हम लोगों को पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट परफेक्ट में कैसा करेंगे, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस रेस्ट। तो देखो इधर भी सब्जेक्ट आया, हैड आया, V3 आया और बाकी पार्ट आया, सी हैड गन टू स्कूल। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सी टोल्ड रवि दैट सी हैड गन टू स्कूल। चलो दूसरा नियम पे जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है ध्यान से देखना, सी सेड टू रवि कॉमा कोटेशन शुरू यू वेयर रीडिंग। ये सिंपल पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। बच्चों ध्यान से देखना, सी टोल्ड रवि दैट, यू के बदले में ही क्यों हुआ, मतलब यू जो है ये रवि को आइडेंटिफाई करते हैं, तो रवि एक लड़का है इसीलिए ही बैठा, और इसको हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, इसीलिए हैड आया, फिर बीन आया, फिर रीडिंग आया। तो हम और एक बार रिपीट कर देते हैं, सी टोल्ड रवि दैट ही हैड बीन रीडिंग। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग जाते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर। बच्चों ध्यान से देखो, जो थर्ड एग्जाम्पल है उस फॉर्मूला का, मीता सेड टू रवि कॉमा कोटेशन शुरू, मीता सेड टू रवि कॉमा कोटेशन यू हैड प्लेड द गेम। तो देखो दोनों टेंस ही, इधर भी पास्ट इंडेफिनाइट में है, इधर है पास्ट परफेक्ट में है, तो दोनों मिलके क्या होगा, तुम लोग जानते थे, दोनों मिलके पास्ट परफेक्ट होगा। तो हम लोग इसका आंसर करते हैं और तुम लोगों को पता भी चलेगा कैसे पास्ट परफेक्ट होता है। देखो मीता टोल्ड रवि, कोटेशन के बदले में दैट आ गया, यू के बदले में ही हो गया, क्योंकि यू रवि को दर्शाता है और रवि को इंडिकेट कर रहा है। जो है देखो हैड प्लेड द गेम, जो था मतलब पास्ट परफेक्ट था और हमारा आंसर भी पास्ट परफेक्ट हो गया। और तुम लोग तो जानते ही हो जो इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन नहीं रहता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। बच्चों ध्यान से देखो, मीता सेड टू रवि कोमा कोटेशन यू हैड बीन ईटिंग देन। तो ये है सिंपल पास्ट में और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका उत्तर करते हैं। मीता टोल्ड रवि, कोमा के बदले में दैट आ गया, यू रवि को ही इंडिकेट करता है, ही हो गया रवि के बदले में, जैसे वो लड़का है इसलिए ही हो गया, लड़की होता तो सी होता, हैड बीन ईटिंग देन। देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। और एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखना है, देखो जो देन है वो देन ही रहेगा। मतलब तुम लोग पहले जानते थे नाउ रहेगा तो देन होता है, टुडे रहता है तो दैट डे होता है, मगर इनडायरेक्ट स्पीच का जो शब्द है देन, ये रह जाएगा तो वो कभी परिवर्तन करके नाउ नहीं होगा। दैट डे रह जाएगा तो कभी टुडे नहीं होगा, दैट डे ही रह जाएगा। प्रीवियस डे रह जाएगा, द प्रीवियस डे रह जाएगा, कभी येस्टरडे नहीं होगा। तो इसीलिए देन को हम देन ही रख दिए। तो इसी के साथ जो टेंस का रूल्स है और जो असर्टिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करने का रूल्स है, हम वन बाय वन बता दिए। और एक नियम बाकी है, जो रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स रहेगा, तो मॉडल्स मतलब खास करके शैल, विल, कैन, मे, ये सब रहेगा, तो हम लोग कैसे इसका चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशन का पार्ट है, इसमें जो नरेशन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉडल्स,
और जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तुम लोग जानते ही हो। इसके साथ जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब। देखो रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट में रहेगा, उसके साथ रिपोर्टेड वर्ब जो है वो शैल, विल, मे और कैन रहेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो जाके शैल शुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा और कैन कुड हो जाएगा। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ये अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सब जब होगा तब इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उसका एक उदाहरण से हम तुम लोगों को सिखा देते हैं। देखो बच्चे क्या है, राहुल सेड कॉमा कोटेशन शुरू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात हम लोग जानते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छा क्रेडिट है और सबसे अच्छा गुण है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये परंपरा से यही चल के आ रहा है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग ये इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी जब चेंज करेंगे कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे इसमें सिंपल पास्ट रहे, इसमें प्रेजेंट रहे, कुछ नहीं चेंज होगा। देखो हमने क्या किया, राहुल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो इज है ये कभी वाज नहीं होगा, मतलब ये पास्ट में नहीं होगा। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो बच्चे क्या है, टीचर सेड कॉमा कोटेशन शुरू, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये धरती सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो इसका भी आंसर वही होगा। मतलब जब यूनिवर्सल ट्रूथ का कुछ नैरेशन चेंज आएगा, तुम लोगों को कॉमा और कोटेशन को हटा देना है, कॉमा के बदले में एक दैट बैठेगा बस, और चिंता छोड़ दो तुम लोग। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसको ही उठा के लगा दो, बस आंसर करेक्ट। इधर भी हम लोग वही करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में है, चाहे जिस टेंस में हो, कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं, उसी को उठा के हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लगा देंगे। तो आंसर क्या हुआ, टीचर सेड दैट बिठा दिया, बाकी जो चीज है देखो हम वही लिख दिए। तो इसी के साथ जो असर्टिव सेंटेंस का रूल्स है वो खत्म होता है। और तुम लोगों को एक ध्यान में रखना होगा, अगले जो सेंटेंस आ रहा है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का नैरेशन चेंज थोड़ा कठिन है, मगर टेंस का जो रूल है वो हम अगले वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीट करेंगे तो ये जो नियम हम तुम लोगों को बोले हैं वही रिपीट होगा, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो जनरल रूल्स है वही हम लोग सीखेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से और टेंस का रूल का माध्यम से हम लोग उसको सीख लेंगे। तो इस वीडियो को तुम लोग जरूर देखना और बार बार देखते रहना। एक बार देखने से नहीं होगा तो जी तुम्हारा जितने बार मर्जी उतने बार ही देखना। जब तक तुम नहीं सीखो तब तक देखना, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है, और कभी गलत मत सीखना। चलो आज गला मेरा बहुत ख़राब है, तब भी हमने कोशिश किया असर्टिव सेंटेंस का नैरेशन चेंज करने का जो रूल है वो सिखाने का। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और मेरा पूरा दुआ है तुम लोग अच्छे रहो, सुस्त रहो। थैंक यू।